तो खाने के लिए नहीं जाते, भूख की तड़प है, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के चरण छूने के लिए जाते हैं, ऐसी स्थिति। तो भगवान क्या करते कि चरण भी नहीं छुआते, दूर भाग जाते। जब वो दूर भाग जाते तो भुजुंडी जी बड़े दुखी होकर के पीछे होते। तो जैसे पीछे होते तो भगवान फिर वो मालपुआ दिखाते इनको। तो मालपुआ दिखाया तो फिर भूख और तेज हुई तो फिर और गए। जब पास में गए दोबारा, अब तो मालपुआ खाने को मिलेगा, चरण नहीं मिल रहे तो खाने को देंगे, लेकिन दे नहीं रहे थे। जब पूर्णता को कोई भी चीज हासिल होती है तो स्थिति यही बनती है, चाहे साधना की हो चाहे अन्य कोई। भगवान की माया, भगवान ने खुद उसको प्रेरणा दी। क्यों? भक्ति के पास भगवान की माया वह नहीं जाती है। भगवान की लीलाएं, भगवान का प्रेम, संतों का प्रेम, संतों के चरण, ब्राह्मणों के चरण, ये सब रहता है। इससे ज्ञान और भक्ति सब रहता है। भगवान की माया भक्त के पास नहीं जाती है। लेकिन उस दिन भगवान ने अपनी थोड़ी सी माया को भुजुंडी जी के पास भेजा। अब भेजते ही माया का काम क्या? भगवान से दूरी बना देना, भ्रम पैदा कर देना। अब जैसे ही वो गई, भुजुंडी जी के दिमाग में आ गया कि ये ईश्वर नहीं हो सकते। इतने दिनों तक इतनी तपस्या, और बाद में जब भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और जब भक्त के पास गई तो मन में तुरंत आ गया कि ये ईश्वर नहीं हो सकते। क्योंकि जो माल पुआ के लिए अपने लिए रखे और जूठन हमारे लिए गिराए, वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर का तो भाव अत्यंत श्रेष्ठ कर होता है। वो पहले अपने भक्त को देते हैं, बाद में अपने आप लेते हैं। ये है, इसे कहते हैं भ्रम। और जो भ्रम है यही भगवान की माया है। इसी से दूर रहना चाहिए। इससे दूर रहने का उपाय क्या है? इससे दूर रहने का उपाय यही है कि चाहे भ्रम आए, चाहे किसी भी स्थिति माया की हो, भगवान नाम, भगवान की स्मरण भले ही मन न लगे। क्योंकि भ्रम जब होता है तो भगवान के चरणों में मन नहीं लगता है, भगवान से उस समय पर प्रेम नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि भगवान से जुड़े रहो, तो वो नाम है। मन करे तो, नहीं मन करे तो नाम लेना है। मन करे तो करे, नहीं करे नहीं करे, पूजन करना है। ये भगवान से जुड़ने के साधन है। जब भगवान हो नहीं सकते और इतने दिनों तक घोर तपस्या की, तो दिव्य शक्तियों का संचार भुजुंडी जी के अंदर पूरा था। तो ये आकाश में उड़े। जैसे उड़े तो भगवान ने अपना हाथ पकड़ने के लिए इनको बढ़ा दिया। अब वो हाथ उतनी ही दूरी पे है। देखिए भगवान की करुणा देखो, भगवान का प्रेम देखो। पकड़ भी नहीं रहे और हाथ भी पीछे नहीं कि तुम जितना भाग सकते हो भागो। देवलोक गए, ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, वैकुंठ लोक गए, कहीं भी जगह नहीं छोड़ी इन्होंने। नारद जी को दया आ गई भुजुंडी जी पे।
क्योंकि उस समय पर भुसुंडी जी का चित्त बहुत अशांत था। ये जो ब्रह्म है यही माया है, जो ईश्वर और जीव के बीच में जो भ्रम पैदा कर दे, इसी से तो दूर रहना है। दूर रहने का उपाय हमेशा प्रभु जी, हमेशा प्रभु जी, हमेशा प्रभु। दूर रहेगी, कड़ी रहेगी, चाहे प्रभु जी भेजे तब भी दूर कड़ी रहेगी, कहीं नहीं जाए। तुम बचे रहोगे, सुरक्षित रहोगे। हर स्थिति में अपने ईश्वर को बुलाते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो। नारद जी को दया आई, उन्होंने कहा कि महाराज तुम उन्हीं के पास जाओ, इधर उधर कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान के चरणों के सिवाय और कहाँ इस जीव का ठिकाना है। नारद जी ने जैसे ही कहा, नारद तो संत हैं, भगवान के भक्त। नारद वचन उस समय नारद भगवान के प्रिय, भगवान और भक्ति की लीला में उन्होंने देखा कि इस समय पर ये दुखी है, तुरंत बोले कि तुम वहीं जाओ। जल्दी वहां आए भगवान के पास। तो अभी पहुंचे नहीं तो भगवान जैसे ही हंसे, भुसुंडी जी अंदर चले गए। अब देखिए भगवान की कृपा, नारद जी को भेजना ये भगवान की कृपा है। मुख में जाना, भगवान अपने पूरे ब्रह्मांड को अपने भक्त को दिखा रहे हैं। जो माया इस जीव को बांधती है, जो माया नाना प्रकार के दुख इस जीव को देती है, उसी माया के प्रेरणा से जब भगवान से प्रेरित होकर के माया भक्त के पास आती है, तो उसी माया से प्रेरित होकर के संत का दर्शन नारद जी के रूप में होता है। और उसी से प्रेरित होकर के भगवान के मुख के अंदर जाकर के उधर में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के द्वारा होता है। जो माया भगवान के द्वारा प्रेरित हो, जीव के द्वारा प्रेरित होने वाली माया कभी इस जीव को सुख नहीं दे सकती है, ये खूब समझ लेना। संत के द्वारा प्रेरित हो, सदगुरु के द्वारा प्रेरित हो, ईश्वर के द्वारा प्रेरित हो, वो जीव का कल्याण करती है। माया भी कल्याण करती है जो इस जीव को बांधती है हर सूरत से। ये भगवत प्रेम, भगवत करुणा ये कहाँ मिलता है? तपस्या, योग, नियम और संयम, सब कुछ देखा। जैसे बाहर आए, भगवान ने कहा तुमको जो मांगना हो वो तुम मांग लो, संसार में जो अच्छा लगता हो, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, जो चाहो वो मांग लो। भुसुंडी जी मन में विचार करने लगे, ये सब कुछ दे रहे हैं लेकिन अपनी भक्ति तो दे ही नहीं रहे। भक्ति देने के लिए तो नहीं कहा, ज्ञान भी ले लो, वैराग्य भी ले लो, चाहे जितना धन ले लो, अष्ट सिद्धि नवनिधि ले लो, चाहे जो ले लो, संसार में जो चाहो वो मिल जाओ, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। भी दे ही रहे थे भगवान की, क्योंकि जिसने भगवान से प्रेम किया वो तो भगवान को मांगेगा। वो इस बवाल में क्यों पड़ेगा? आज संसार में चाहे कुछ भी मिल जाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि भी मिल जाए, तो वो भी तो समाप्त होने वाली है। अरे तुम कभी मोटे हो जाओ, कभी बड़े हो जाओ, कभी यहाँ चले जाओ, कभी वहां चले जाओ, कभी कुछ भी हो जाए, कोई संसार का काम करने लगो तो उससे क्या फायदा? वो तो एक दिन समाप्त, शरीर छूटा, सब गया। भुसुंडी जी विचार करने लगे कि ये अपनी भक्ति देने के लिए इन्होंने नहीं कहा, और तो सब कुछ कह दिया इन्होंने। तो मांगना तो दूर, भगवान के मुख की ओर देख रहे। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं ना, जैसे ब्याई हुई गाय का जो बछड़ा होता है, गाय जो है, ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से कितना प्रेम करती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, इसकी कोई मापदंड नहीं होती है। जैसे ही भुसुंडी जी देखने लगे तो भगवान ने कह दिया, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा।
इस तरह से भगवान की